साक्षी कला कस्तूरी के साहित्य दर्पण प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं काशी के सुविख्यात कवि और शायर पंडित हरिराम द्विवेदी जी। पंडित हरिराम द्विवेदी जी, आपका काशी कला कस्तूरी के फेसबुक मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है और खुशामदीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं काशी कला कस्तूरी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे इस साहित्य दर्पण कार्यक्रम में यहाँ आप सबके बीच कुछ कहने का, बोलने का मौका दिया है। ये जो इसकी संस्थापिका हैं डॉक्टर शबनम जी, अध्यक्ष चरिता गुप्ता जी, इन लोगों को बहुत बहुत इनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ इन लोगों को। ये बड़ी क्या बढ़िया नाम दिया है, काशी कला कस्तूरी। को है काशी। काशी तो खैर अपने में वो बहुत पवित्र और तीर्थ स्थान ही है। कला, कला का केंद्र है ये, और वो कला जो कस्तूरी की तरह जिसकी गंध, क्या बात है। मैं एक बार फिर शबनम जी और सुचरिता जी को, इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इन्होंने मौका दिया, और आभार भी व्यक्त करता हूँ। आज मैं चर्चा करूंगा केवल गंगा पर। गंगा क्या है? गंगा मात्र एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की प्रवाहमान धारा है। तपस्या से आई है, तपस्तनया कहा जाता है। और मैं व्याख्यान ज्यादा नहीं कर, बीच बीच जहां तहां जरूर पड़ेगी बोलता रहूंगा, लेकिन मैंने जो कविताएं लिखी हैं, जो गीत लिखे हैं, जो छंद लिखे हैं, वही आज प्रस्तुत करूंगा। गंगा क्या है पहले यहाँ सुनिए कि तपसी के कीरति की, भगत भगीरथ की, भारत के तीरथ की निशानी यह गंगा है। कोटि अघनाशिनी यही, विपत्ति विनाशिनी यही, महिमा मंडित है मुक्ति बानी यह गंगा है। क्षमा दया करुणा की प्रवहमान धारा है। ब्रह्मद्रव है, न सिर्फ पानी यह गंगा है। जन मन रंजनी है, भव भय भंजनी है। भारतीय संस्कृति की कहानी यह गंगा है। इस देश ने गंगा को इस तरह से जाना है, समझा है। लोक ने गंगा को मां की तरह पूजा है। गंगा पर बहुत लिखा गया है, बहुत लिखा जा रहा है, बहुत लिखा जाएगा। पीढ़ियों से लोग लिखते आ रहे हैं, एक से एक विद्वान, एक से एक मनीषी, एक से एक संत, एक से एक ऋषि गंगा का गुणगान करते आए हैं। उन्हीं लोगों के चरणारविंद की छाया में धीरे एक अनुराग जगा गंगा के प्रति। जो कुछ मैंने जिया, समझा, उसको मैंने अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। एक जिसे ब्रह्मद्रवी, ब्रह्मद्रव गंगा, गंगा जल ब्रह्मद्रव है, इसीलिए उनको ब्रह्मद्रवी कहा जाता है। गंगाष्टक के कुछ छंद है, सुने। ब्रह्मद्रवी सुरसज सुधार वाहिनी, दुखहारिणी, सुख संपदा की खान माया, सर्व सिद्धि प्रसारिणी, धर्माधिकारिणी, देवी दिव्या कोटि कल्म सटारिणी, भागीरथी जय मातु गंगा, जनन त्रिभुवन तारिणी। एक बात मैं ये भी बता दूं कि इस गंगाष्टक में गंगा के तमाम नाम आए हैं जिन्हें पिरोने की चेष्टा की है। जय मां सुरेश्वरी तपस्तनया, भगवती महिमा मई, तव सुयश पावन, अघन सामन, कीर्ति अति गरिमामयी, हे विश्वरूपिणी ब्रह्म मूर्ता, शिव जटानि विहारिणी, भागीरथी जय मातु गंगा, जनन त्रिभुवन तारिणी। श्रद्धामयी, पूजामयी,
तू भक्ति शक्ति प्रवाहिनी, ममता मयी धारा विलासिनी, अगम सुख अवगाहिनी, भव भय हरणी, मंगल करणी, कलिमल कलुष संहारिणी, भागीरथी जय मातु गंगा, जनन त्रिभुवन तारिणी। त्रैलोक्य वासिनी पूजनीया तव कृपा अनपायनी, हे मुक्तिदायिनी मंगला, हे मातु जीवन दायिनी, तव दर्श से संकट कटे, तू पाप ताप निवारिणी, भागीरथी जय मातु गंगा, जनन त्रिभुवन तारिणी। जोगी जति तपसी निरंतर ही करें तट साधना, महिमा अनंत अपार होती धन्य है आराधना। जय हे भगीरथ नंदिनी, माँ भक्ति पथ विस्तारिणी, भागीरथी जय मातु गंगा, जनन त्रिभुवन तारिणी। नंदा शिवा मंदाकिनी संजीवनी नारायणी, नंदा शिवा मंदाकिनी संजीवनी नारायणी, हे जगधात्री पुण्य तोया जापिनी पारायणी, हरि प्रिया बृहति मोक्षदा, नाम आदि अनगिन धारिणी, भागीरथी जय मातु गंगा, जनन त्रिभुवन तारिणी। तीर्थ स्वरूपा ब्रह्मनिष्ठा सर्व व्याधि विनाशिनी, जगदम्बिका जय हे त्रिपथगा, मुक्ति पंथ प्रकाशिनी, अनगिन कलुष शैलादि कोटिन व्याधि विघ्न विदारिणी, भागीरथी जय मातु गंगा, जनन त्रिभुवन तारिणी। इसका अंतिम छंद है। तव कृपा धरती धन्य भारत भूमि, गौरव भूषिता, हिमवान पूजित तृप्त सिंधु, सुभूति भूमि विभूषिता, पीयूष वाहिनी लहर लहर उदार माँ सुख सारिणी, भागीरथी जय मातु गंगा, जननी त्रिभुवन तारिणी। गंगास्तक जो प्रेम से पाठ करे धरि ध्यान, माँ गंगा की कृपा से हो उसका कल्याण। ये लोक की भावना है। लोक ने जो गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति आदर दिखाया है, उसका एक स्वरूप ये रहा। एक गीत में और आपके सामने रख रहा हूं। गंगा क्या है वो तो छंद में कहा था, ये गीत में सुनिए। ये गीत श्री संकट मोचन फाउंडेशन जो है उसका जैसे मुख्य गीत, कुल गीत जैसे होता है उस तरह से है। स्वच्छ गंगा अभियान का कोई कार्यक्रम शुरू होता है, इसी गीत से शुरू होता है। मेरे पूज्य महंत जी गोलोकवासी प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी के आशीष की छाह में इसकी रचना हुई थी और उन्होंने इसे बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया और इसे कुल गीत के रूप में उन्होंने रख दिया। वर्तमान महंत जी प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्र जी भी बहुत स्नेह रखते हैं और इस गीत के प्रति भी बहुत आदर का भाव रखते हैं। तो उन्हीं लोगों की चरणों में मैंने समर्पित किया। ये पूरा जो गंगा के ऊपर किताब लिखी पूरी उन्हीं को समर्पित रही। सुने। मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा, पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा, यह है परंपरा, यही संस्कृति है देश की, विश्वास आस्था भरी बेटी नगेश की, महिमा समा गई है इसी में अशेष की, दुख हारिणी विनाशिनी अनगिन कलेश की, सच मानिए सारे सुखों की खान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा। इस देश के इतिहास की तहरीर यही है, धर्मावलंबियों की जागीर यही है, लाखों की रोजी रोटी की तस्वीर यही है, कितनों के माथे की लिखी तकदीर यही है, भारत की धराधाम का
सम्मान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा। श्रद्धा यही, पूजा यही, आराधना यही, संकल्प से जुड़ी पवित्र साधना यही। इतिहास और भूगोल है विज्ञान भी यही, जो लीन हुए उनके लिए ज्ञान भी यही। गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा। ये धार बह रही है भगीरथ की निशानी, बह बह के कह रही है ये तीरथ की कहानी। देती है मुक्ति, जिंदगी भी बांट रही है, पापों की खाइयों को रोज पाट रही है। विधि का लिखा पवित्रतम विधान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा। ये ऐसी गंगा है, इसलिए एक निवेदन किया है सर्वसाधारण सबसे कि दूषित न करे कोई, ये अमृत की धार है, ममता भरी धरती के गले का सिंगार है। आदर्श प्रवाहित है कि पावन विचार है, हर लहर में लिखा पवित्र माँ का प्यार है। अपने में ही संपूर्ण हिंदुस्तान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा। पूजा है धर्म, दीन है ईमान है गंगा, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा, पहचान है गंगा, पहचान है गंगा। बहुत खूब, बहुत ही हृदय स्पर्शी। और मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि पंडित हरिराम द्विवेदी जी गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। और जैसा कि आपने खुद ही बताया कि संकट मोचन में जो प्रोग्राम होता है, जो ये इस तरह के गंगा फाउंडेशन की तरफ से, तो सबसे पहले इनके गीत को, इनके लिखे हुए गीत को गंगा पर पढ़ा जाता है। इनकी बेशुमार नज़्में हैं, बेशुमार कविताएं हैं गंगा पर। और मैं अपने सामीन को, नाज़रीन को ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला एपिसोड है जो इनकी जितनी भी कविताएं लिखी हैं, जितनी नज़्में लिखी हैं, जितनी गज़लें लिखी हैं, इन सब को मैं हर हफ्ते इनको 5 भाग में मैं इनको बीच बीच में लाऊंगी। और आज आप गंगा पर पढ़ रहे हैं, फिर नारी पर इनकी एक कविता है, प्रकृति पर इनकी बहुत अच्छी कविताएं हैं और नज़्में हैं, उनको मैं लेके आऊंगी। तो ये आज इनका पहला भाग हम इनकी कविताओं का सुन रहे हैं जो गंगा पर है। जी 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 हाँ, तो ये जैसे मैंने कहा ना, यहाँ के लोक ने गंगा को किस तरह समझा, क्या कहा है कि गंगा हमारी संस्कृति है, गंगा हमारी माता है, गंगा से अपना जन्म जन्म का नाता है। ये स्थिति है लोक की, जिसे अब एक गीत और है कि गंगा इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि उनको छूकर पवित्रता भी पवित्र हो जाती है, हैं? पावनता पावन हो जाती है माँ गंगा तेरे जल से, पावनता पावन हो जाती है माँ गंगा तेरे जल से, जीवन को भी जीवन मिलता है तेरे निर्मल आंचल से, पावनता पावन हो जाती है। धन्य भूमि भारत की जिसने पाया पुत्र भगीरथ जैसा, स्वर्ग लोक से भू पर लाकर तुम्हें बनाया तीरथ जैसा, शापित प्राणों को भी तुमने स्वर्ग पठाया सागर तल से, जीवन को भी जीवन मिलता है तेरे निर्मल आंचल से, पावनता पावन हो जाती है माँ गंगा
तेरे जल से जीवन को भी जीवन मिलता है, तेरे निर्मल आंचल से। ऐसी निर्मल, ऐसी पवित्र गंगा है, तीर्थ की तरह से। गंगा जहां जहां गई उनके तरफ पर तीर्थ बसते गए और लोक ने उस तीर्थ को अपनी तरह से जिया। ऐसी पवित्र गंगा आज नगरों के अवजल से, कल कारखानों के अवजल से प्रदूषित हो रही है। वो पीड़ा असह्य हो जाती है। गंगा में बह रहे जल रहे पानी की पीड़ा सुने। नदी का बहता हुआ पानी क्या कह रहा है? मैं नदिया का बहता पानी, मैं नदिया का बहता पानी, किसे पड़ी क्यों कोई जाने मेरी करुण कहानी। मैं गंगा का बहता पानी, मैं गंगा का बहता पानी रे। पर्वत के सीने से निकला भटका घाटी घाटी, पर्वत के सीने से निकला भटका घाटी घाटी, पाथर पाथर अंग धुने तब जाकर पाया माटी। इस माटी में ही सारा सुख, इस माटी में ही सारा सुख, इसमें ही जिंदगानी। मैं नदिया का बहता पानी, मैं गंगा का बहता पानी रे। पानी, पानी की जुबान की बात हो रही है। कर पानी कि मैंने सोचा था इस माटी में सपना बेसेगा, मैंने सोचा था इस माटी में सपना बेसेगा, नहीं पता था मुझे चैन से मानव यहाँ डसेगा। व्यथा जानलेवा से बढ़कर, जानलेवा व्यथा, पत्थरों से टकराना, ऊपर से पानी का गिरना, तो उस व्यथा जानलेवा से बढ़कर ये पीड़ा अनजानी। मैं गंगा का बहता पानी, मैं नदिया का बहता पानी रे। स्थिति क्या है कि कितने लोग आश्रित इतने मुझसे जीवन जीते, मुझको ही सर्वस्व मानते और प्रेम से पीते, लेकिन कितनों ने विष घोरे ये कैसी नादानी। मैं नदिया का बहता पानी, मैं गंगा का बहता पानी रे। गंदे नाले और पनाले कितने दूषित धारे, सब आकर मुझसे ही मिलते जैसे बिना सहारे। वे गंगा जल बन बैठे पर मेरा उतरा पानी। मैं नदिया का बहता पानी, मैं गंगा का बहता पानी रे। और गीत का अंतिम बंद है कि जीवन और मृत्यु के झगड़े मेरे द्वारे डोले, जीवन और मृत्यु के झगड़े मेरे द्वारे डोले। मैं अस्तित्व हीन सा देखूं भेद स्वयं ही खोले, तो मंदिर की पूजा से मरघट तक झेलूं अनुमानी। मैं नदिया का बहता पानी, मैं गंगा का बहता पानी, मैं गंगा का बहता पानी रे। इसमें कितनी मार्मिकता के साथ आपने गंगा की व्यथा को, या गंगा जिस तरह से प्रदूषित हो रही है उसको आपने अपने गीतों के जरिए कितनी अच्छे अंदाज में आपने हम लोगों तक पहुंचाया। और यहाँ तक एक वेदना है
एक वेदना है, उस वेदना को पहुंचाया। और काश गंगा की इस वेदना को हम सब समझ पाते और गंगा हमारी सुरक्षित हो पाती, स्वच्छ हो पाती, निर्मल हो पाती। काश ऐसा हो पाता। लोगों से निवेदन किया है कि इतिहास की पवित्र कहानी बचाइए। अब गंगा है देश, देश का पानी बचाइए। आगे एक गीत सुने। यह नदी जो दिख रही है यह वही है, यह नदी जो दिख रही है यह वही है, जो तुम्हारे गांव से होकर बही है। बहुत छोटी थी वहां अब तो सयानी हो गई है, और इससे भी बड़ी इसकी कहानी हो गई है, और इससे भी बड़ी इसकी कहानी हो गई है। यह नदी जो दिख रही है यह वही है, जो तुम्हारे गांव से होकर बही है, जो तुम्हारे गांव से होकर बही है। बहुत छोटी थी वहां अब तो सयानी हो गई है, और इससे भी बड़ी इसकी कहानी हो गई है। इस नदी की बात सुन लेना सही है, यह वही है जो तुम्हारे गांव से होकर वही है। बांटती संगीत जीवन के मधुर रस घोलती है, कभी चंचल तो कभी गंभीर रव में बोलती है, कभी चंचल तो कभी गंभीर रव में बोलती है। इस नदी की पीर जैसे अनकही है, यह वही है जो तुम्हारे गांव से होकर बही है। यह नदी जो दिख रही है यह वही है जो तुम्हारे गांव से होकर बही है। और इसकी बात इस पुस्तक में जीवनदायिनी गंगा में 3 खंड हुए हैं, जनरंजन, लोकरंजन, मनोरंजन। तो जनरंजन की बात रही। लोकरंजन, लोक भाषा में अपनी बोली में, मैं अपनी बोली में भी थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेता हूँ। वो बोली जो मैंने घर आंगन में माँ के दूध के साथ सीखी है, उससे मेरा बहुत लगाव, बहुत मोह है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। उससे ही मेरी पहचान है, इसलिए वो मेरे अस्तित्व से जुड़ी है। तो मैं उसमें से कुछ सुनाना चाहता हूँ। वो ये पीड़ा होती है कि गंगा इतनी पवित्र है, माँ की तरह लोग ने पूजा है, उसे इस तरह से प्रदूषित क्यों किया जा रहा है, कैसे हो रहा है? तो उसे, उसके निवारण के लिए लोग क्यों नहीं प्रयास करें? प्रयास हो रहे हैं लेकिन अभी समय लगेगा। ये जो बात इतने दिन की रही बहुत कष्ट देती है। तो एक लोगों से अपील की गई है, होले होले मनुआ डोले, होले होले मनवा डोले, के वो गंगा के नीर ना बिगारे, के वो गंगा के नीर ना बिगारे। होले होले मनवा डोले, होले होले मनवा डोले, क्यों गंगा के, क्यों गंगा के नीर ना बिगारे, क्यों गंगा के नीर ना बिगारे। अमृत की धार बहे गंगा के नीरे,
अमृत की धार बह गंगा के नीरे, धन धन जे वास करे मैया के तीरे, धन धन जे वास करे मैया के तीरे, धन धन जे वास करे मैया के तीरे। गंगा माता जीवन दाता, गंगा माता जीवन दाता, मैया सब ही के नेह से दुलार, केहू गंगा के नीर ना बिगार, केहू गंगा के नीर ना बिगार। घाटी से चोटी से सुनला कैसन आवाज आई, चोटी से सुनला कैसन आवाज आई, कहरत बा लहर लहर देत बा दुहाई, कहरत बा लहर लहर देत बा दुहाई। ध्यान से सुना का कहे गुना, ध्यान से सुना का कहे गुना, केहू एम्मे गलीज जनी डार, केहू गंगा के नीर ना बिगार, केहू गंगा के नीर ना बिगार। भारत माता के अचरा गंगा धारा, भारत माता के अचरा गंगा धारा, सुघराई ललचैले देख के किनारा, अरज एक बा गरज एक बा, अरज एक बा गरज एक बा, सभे मिलजुल के गंग के संवार, केहू गंगा के नीर ना बिगार, केहू गंगा के नीर ना बिगारे। होले होले मनवा डोले, होले होले मनवा डोले, केहू गंगा के नीर ना बिगार, केहू गंगा के नीर ना बिगार, केहू गंगा के नीर ना बिगारे। बहुत ही भोजपुरी, जो आपने जैसा कि कहा कि आपके घर आंगन की जबान है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने भोजपुरी में भी गंगा की बात को सामने रखा। और यकीनन आप जिस तरह से लिखते हैं, क्योंकि काशी कला कस्तूरी द्विवेदी जी, एक्चुअली आपको लाने का भी मकसद एक तो ये है हमारा कि आपकी सारी चीजों को हम काशी कला कस्तूरी पे लेके आए, और ये सब सारी चीजें आर्काइव के रूप में हमारे पास मौजूद रहे आपकी। और दूसरा ये कि हम लोग गंगा को लेकर बहुत व्यथित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं कि किस तरह से हमारी गंगा निर्मल हो, स्वच्छ हो और बहती धारा कलकल करती हुई हो। तो इसके लिए हम लोगों को लगा कि हम अपनी बातें पंडित जी के ही आवाज में, पंडित जी के ही अल्फाज में हम लोग कहना चाहते थे कि कविता के रूप में, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक आपकी आवाज पहुंचे और गंगा की व्यथा को हम सब समझें। तो कुछ और आज हम लोग तो आपकी सिर्फ गंगा पर ही सारी हम लोग कविता सुनने वाले हैं। बहुत आपको धन्यवाद, आपने मौका दिया है। मैं तो ऐसा है, एक वर्ग है, मैंने कहा कि कितने लोगों की रोजी रोटी है, तो एक वर्ग है वो माझी मल्लाह, जो पार पार करते हैं सबको। तो गंगा जीवन दायिनी ऐसा है, ये एक संगीत रूपक लिखा था हमने, उसमें उस माझी का जो चरित्र है, वो जाड़े गर्मी बरसात सब दिन सब पार रहता है, बरसात में पानी भरा है चारों तरफ, तो वो कहता है कि वो सबसे सबको पार हो जाए, कि ये उसके मन में है कि कोई डूबे नहीं, कोई किसी की जान न जाए बरसात में, बाढ़ में कोई, तो उसमें भी जोखिम उठाकर वो जाता है, सबको पार लगाता है। वो कहता है कि हमारी जिंदगी हमारी रोटी गंगा जी के धारा, ये हम एक ही संतति, हमारी मैया यह सहारा, इतना उसके मन में है। और किस भाव से कहता है कि वो बड़े अनुराग के साथ, बड़े बड़े भाव के साथ, कि वो बुढ़ाई आ गई उसकी, वो पश्चाताप उसको होता है कि आकाश में
जो जंग जवानी में रहा वो इसमें कि बीतल जाले उमरिया लोगवाना जाने, बीतल जाले उमरिया लोगवाना जाने, हो लोगवाना जाने। लइकैया लहरन संग खेलल धारा बीच जवानी, लइकैया लहरन संग खेलल धारा बीच जवानी। आर पार में उम्र उराइल, आर पार में उम्र उराइल, अब आइल लटकानी की लोगवा ना जाने, ढोली कितनी फिक्रिया लोगवा ना जाने, बीतल जाले उमरिया लोगवा ना जाने, बीतल जाले उमरिया लोगवा ना जाने। जाड़ा गर्मी बरखा आइल मरम न जाने कोई, जाड़ा गर्मी बरखा आइल मरम न जाने कोई, बूढ़ल बाढ़ बीच चौगिरदा का जाने का होई की लोगवा ना जाने, का जाने का होई की लोगवा ना जाने, खैली सौ सौ क्रिया लोगवा ना जाने, बीतल जाले उमरिया लोगवा ना जाने। और अंत में क्या कहता है, उसकी क्या पीड़ा है, बीतल जाले उमरिया लोगवा ना जाने, बासी भैल उमरिया लेकिन टटका खेल तमाशा, एक क्यों समझेला क्यों नहीं समझे, कि बासी भैल उमरिया लेकिन टटका खेल तमाशा, गंगा जी के लहर लहर में जिंदगी भैल बतासा के लोगवा ना जाने, झंखैले तस्वीरिया झंखैले तकदीरिया लोगवा ना जाने, बीतल जाले उमरिया लोगवा ना जाने, हो लोगवा ना जाने, हो लोगवा ना जाने, हो लोगवा ना जाने। और जब कोनो नहान लग जाला, नहान के पर्व पर सही बात है मैं चाचा जी कि किस तरह से जो है गंगा पर लोग, कितने लोगों का जीवन आश्रित है, कितने लोगों का जीवन, और माझी का जीवन तो पूरा गंगा पर ही आश्रित है, और किस तरह से उसकी जो है अंदर की चीजों को आपने अपने ऊपर खुद महसूस करके इस तरह से लिखा है। वाकई में आप काशी के धरोहर है, काशी के मुकुट पर एक चमकता सितारा है आप। नहान बहान लग जाए तो उस समय की भीड़, उस समय का स्थिति, लोक में क्या क्या मान्यता है, किस तरह से लोगों की मानसिकता होती है। आज लागे नहनवा की भीड़, आज लागे नहनवा की भीड़, चला चली गंगा नहाए आई, हो चला चली गंगा नहाए आई, गंगा जी के निर्मल धारा, गंगा जी के निर्मल धारा, निर्मल नीर हरे दुख सारा, हरे सबके परनवा के पीर, चला चली गंगा नहाए आई, वो चला चली गंगा नहाए आई, पापन सावने गंगा मैया, पापन सावने गंगा मैया, जिंदगी के सुख साज देवैया, जिंदगी के सुख साज देवैया, एहू काहे के होला अधीर,
चला चली गंगा नहाए आई, हो चला चली गंगा नहाए आई। घंट पड़े तब मुक्ति दियावे, घंट पड़े तब प्राण छूटते समय लोग कहते हैं गंगा जल तुलसी जल कंठ में डालता है। घंट पड़े तब मुक्ति दियावे, खेतन में हरिहरिया बिछावे, खेतन में हरिहरिया बिछावे, मन के हो करे न दलगीर, चला चली गंगा नहाए आई, आज लागे नहनवा की भीड़, चला चली गंगा नहाए आई, हो चला चली, हो चला चली गंगा नहाए आई, हो चला चली गंगा नहाए आई। लोक संवेदनाओं से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं, और लोग ने तो गंगा को एक देवी की तरह, एक माँ की तरह पूजा है, उसकी आस्था जुड़ी है गंगा के साथ। गंगा नदी कोई नहीं कर, गंगा माई, गंगा जी, आम आदमी कहाँ गंगा जी गए हैं, अरे गंगा माई की कृपा से सब है ये। अब एक गंगा अवतरण का एक जैसे ऐतिहासिक और पौराणिक कथा है, वह अपने जगह पर है। मैं उसको नमन करते हुए, उसे शत शत नमन करते हुए, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक बात यहाँ आपसे अलग मैं कहना चाहता हूँ कि लोक में जो कहानी मुझे मिली थी, मैंने उसको उठाया है और उसको लेकर के, उस कहानी को लेकर के 100 छंद, एक छंद सवैया में रचे हैं। वो जो कहानी है लोक कथा है, तो उसका औचित्य क्या था, आप ये कहेंगे कि आखिर वो जो पौराणिक कथा है तो उससे क्या मतलब, इससे ये कोई मतलब की बात नहीं। लोक ने जो जिस रूप में देखा है, गंगा को पाया है, वो कहानी अपनी जगह पौराणिक ठीक है, ऐतिहासिक कहानी ठीक है, भगीरथ के तपस्या की कहानी इसमें भी है, लेकिन थोड़ी सी अलग होती है। तो उस लोक ऋण से ऋण होने के लिए और लोगों को उस कथा से परिचित कराने के लिए ये एक प्रयास किया मैंने, ये कहानी जिस रूप में है। तो उन छंदों पर आने के पहले एक लंबा गीत है, उसके कुछ छंद आपको मैं सुना दूं, वो भी गंगा अवतरण से संबंधित ही है कि स्वर्ग लोक से भू पर आवति पावनी गंगा, स्वर्ग लोक से भू पर आवति पावनी गंगा, सुकृति बिछावती दौलती गावनी गावनी गंगा। अब कहाँ चलेंगे, प्रभु पद कंज पखार धराइड ब्रह्म कमंडल, भगवान के विष्णु के श्री चरणों को पखार करके ये वह कहाँ रखा जाए, तो ब्रह्मा के कमंडल से सुरक्षित स्थान भी नहीं मिला, वहां रख दिया गया। प्रभु पंद गंज पखार धराइल ब्रह्म कमंडल, जेहि निमित्त तप कीन भगीरथ राजा अभिचल, कि ब्रह्मद्रव वह शिव जटान में आय समाइल, उत्तरी हिमालय आइल सबकर जीव जुड़ाइल, भागीरथी भगति की धार बहावनी गंगा। ब्रह्मद्रव, ब्रह्मा के मंडल में बाएं तो ब्रह्मद्रव वहां हुआ, और वहां से भगीरथ की तपस्या के बाद जो आई उतरी तो शिव की चिता में समाई, फिर वहां से उतरी तो आकर के गोमुख से निकली, तो वहीं से ब्रह्मद्रवी इनका नाम पड़ा, अब भागीरथी का नाम पड़ा, भागीरथी। ब्रह्मद्रवी तो वहां वहीं हो गई, ब्रह्मा मंडल से भागीरथी नाम पड़ा। और बढ़ते बढ़ते चले तो गोमुख गंगोतरी उत्तर काशी सुख परसती, चंचल चाल निहारत संगम संगम हरसती, उछरती कूदती ड्राकती गति धाड़न पर बाढ़ती, उड़कती लुढ़कती भागती फुफकारती फन काढ़ती, गति की गति अस लागती परम भयामनी गंगा। वो जब फन की तरह, जब अगर पत्थर टकराए पानी ऊपर से उछलता है, जैसे सांप के फन होते हैं उस ढंग से हो जाता है।
गति की गति सलागति परम भयावनी गंगा। आवती हर हराती हर 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 ही अहिल कोरती। प्रतिपल प्रवहमान पग पग पर पुण्य पछोरती। उतरती भूमि पहाड़न से पथ पाथर टारती। कल कल करत निनाद निरंतर पाप भारद। कवि कुल कीरति कलत समान सुहामनी गंगा। सुकृति बिछावती डोरती गावनी गावनी गंगा। कोख जुड़ावती घाटिन भरी अकवारिन भेटती। पसरती पुण्य पसारती कबहु का सिमटी समेटती। फैल के बहती चली जा रही सकरी घाटी आई सिमट के निकल गई इसमें। चोट खाई चट्टान चीखती चलती ढकेलती। ठिठकती ठोकर खात बिघन डहरिन के ठेलती। निक न ठहरती ठमकती ठावनी ठावनी गंगा। और हिमालय को गंगा का नैहर कहा जाता है। तो वहां से विदा हो तब बिछुरती नैहर हर शिखर निहारत। वहां से विदा होती है, विदा होती बिछुरत नैहर हर शिखर निहारत। पिघल पिघल हिम बहत नीर नैनन से ढारत। मोह और ममता माटी के हिया करोवती। रोवती असह पीर ढोवती सब कर मन टोवती। नीति नेह निर्वाहती लगति लुभामनी गंगा। सुकृति बिछावती डोलती गावनी गंगावनी गंगा। उतरत गिर से स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश बसावती। हरिद्वार सुघरावती कोटिक पाप नसावती। तीर्थ परक पर पर थापति हियति विलसती। मंथर गति बही प्राण प्राण सुख साधन विलसती। जीवन मुक्ति पसारती अति मन भावनी गंगा। ये लंबा गीत है, मैं अंत में इसके आखिरी चरण को सुना रहा हूं। धन्य होती गंगा काशी की। हाँ, आखिरी छंद का है कि वहां गंगा जहां पहुंचती गंगा सागर में है, तो गंगा सागर से मिलकर गंगा धन्य हो जाती है और सागर धन्य हो जाता है। गंगा सबकर सबही के अपने अस जानती, कोई पराया नहीं। गंगा सबकर सबही के अपने अस जानती। भेद भाव ना राखती एक समान मानती। ममता भरल स्नेह सुख गंगा सबके बांटती। सदा लुटावती उकरे अचरा जितना आटती। ममता के समता के पाठ पढ़ामनी गंगा। सुकृत बिछावती डोलती गामनी गामनी गंगा। सुकृत बिछावती डोलती गामनी गामनी गंगा। गंगा सबकी है, जाति धर्म संप्रदाय मजहब इस सबसे ऊपर उसका अस्तित्व है। जो उसकी शरण में है वो सबको, किसी को नहीं रोकती। वहां ये जो कि कोई कहे कि ये उस धर्म के कुछ नहीं, वो सबकी है, सबके लिए है। और फिर अब मैं आखिरी चरण में आना चाहता हूं, जो 101 छंद है उसमें से कुछ छंद वो आप ये समझिए कि गोमुख से चली है गंगा अब सागर तुम उतारने के लिए। तो गोमुख से चली गंगा की धार लगे जस ज्योति बिछावल बाटे। दूध की नैया बड़ी उजरी जनु चानी का पानी चढ़ावल बाटे। की घमवा के निचोरी के घोरी के घाटी न बीच बहावल बाटे। भगत धारण की गैया कब से बछवा न पियावल बाटे। गंगा भई गतिमान दिशान में गूंजल नाद जगावत आवे। पाथर खंड पड़े पथ ओगे धारण बीच बहावत आवे। घाटिन में उमड़े घुमड़े कुल रोडन के ढंगिलावत आवे। दाबी दरे रत ठेलत ठालत पीसत रेत बनावत आवे। इस तरह से चलती ही गंगा जा रही हैं। सागर को पता लग जाता है कि गंगा आ रहे हैं। आप इस कोई मेहमान अगर हमारे यहाँ आता है, मालूम रहता है, तो हम बार बार उसकी प्रतीक्षा करते हैं ना। तो सागर क्या मनस्थिति है कि गंगा के आवत जानी के सागर कही राहुल साइल लागे। बारह हिलोर उठे भीतरा के तना गुताइल लागे। ऊंची उठे लहरें हलराई
करारन से लिपटाई लागे, एड़ी उठाई उठाई लखे गंगिया कतहूं बिलमाई लागे। गंगा की बाट निहारत सागर आस भरे पथ आंख बिछा के, भेजत बा अगवानी में कोसन ले पनिया लहरा लहरा के। भाग की बात बड़ी बाकी जे, उपकार करे सगरी वसुधा के, धन्य करे हम आवत बाऊ, वो हमेशा बदे ही अरे में समा के। और गंगा जब सागर से मिलती है, गंगा का निर्मल जल अमृत की तरह, सागर का खारा पानी, बड़े धैर्य से गंगा मिलती है। एक नदी कैसे सागर हो जाती है। सागर के जल खार जहां मिली गंग की धारण, धीरज को है भेटी भरे अकवारिन में लहर हलराई के, प्रीति पिरोवे गंग थकान हरे बदे सागर, धारण से पद पंकज धोए। गंगा मयाई भई असुआ असुमान से, गंगा भी सागर होए। और भगीरथ ने देखा गंगा भूल गई तो तृप्ति बिछावत मुक्ति दियावत, गंगा बहे बहते चली जानी, जीवन बाटत कलमस छाटत जानी, वह निरंतर नाही अघानी। पाटत पापन कह गढ़ा, सुख शांति पसारी पसारी जुड़ानी, तारन साप के ताप की तारन, खातिर सागर जाई समानी। भगीरथ मगन हो गए कि पुण्य मिली पुर खान की जानी, भगीरथ के मन शांति समाई, जन्म सुवार्थ भैलन ऐसे बड़ी जग में भला कौन कमाई। ऐसन पुण्य बह धरती पर, पीढ़ी न कीर्ति गवाई, गंग की धार धरा पर आई, गई सरगे तक सीढ़ी लगाई। और उसके बाद संकल्प था कि 101 छंद लिखेंगे, 95 हुआ, जहां तक गंगा वहां पहुंच गई, हो गया। माता जी से बहुत आर्तनाद की, बहुत प्रार्थना की, और उनकी कृपा हुई तो साक्षात उनके दर्शन हुए। तो उनसे जो बात थी, 6 छंद कहा है, उन्हीं से सीधे गंगा से कि नार नदी जलधार मिले, कवनो सबके अपनावत जालू, कैसो रहे अपनाई के वो के, सदा अपने में मिलावत जालू। पीर सबे उरवाई के ओकर, धीरहिया में बनावत जालू, बाबा कदे नहीं है बातों है, बिख पियत जालू पचावत जालू। दीन दुखी जन के जग में तो हई, सुनली की बनेलू सहारा, तोरे दुआरे मिले सुख चैन, कतौ नाही जेकर होय गुजारा। ओहू के पार लगाई जेकर, बूढ़त नाव रहे मझधारा, कोटि न पापिन के तरलु, जननी हम के न बिसारा। और एक पीड़ा कि ये को पूजा करी तिन जानी, मोरे पजरे कुछ साधन नाही, श्रद्धा के भक्ति से गावत 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 तोहे सराय, श्रद्धा के भक्ति के भाव से गावत गावत माँ बह तोहे सराही। बिनती इतने न फिरे मन, माई हो पूत के धर्म निभाही, तोरे दुआरे भिखारी न सेवा सिवाय, नहीं कुछ और चाही। और जो उनके प्रति मोह बहुत है मन में, वो भी नहीं रह गया, तो कह दिया कि मोह बसाई हुई इतना, तब और के कर आस लगाई, धीरज साथ न छोड़ई, लागे पियास धाई पियास बुताई। दीन मलिन यो साधनहीन, भले रही और के पास न जाई, वह अरदास ही है मन में, तुरे दास के दास कहाई। एक ही साध रही मन में, एक इच्छा थी नहीं पूरी भी नहीं हुई, तो क्या करे। एक ही साध रही मन में, तो हरे तट एक कुटी बनवाई, तो है निरंतर देखी के पूजा करी, तो हरे गुण गाई। साँझ बिहान सबे दिन तोरई, पावनी धार के बीच नहाई, तोरई गोदी में आंचल की छैया, सगरी जिन गानी बिताई। और अंतिम छंद और अंतिम विनती उनसे जो की है, शरीर की पता नहीं कब क्या गति होगी, शरीर कहाँ छूटेगा, क्या होगा। तो एक चाह है, एक मन में आया, तो उनसे विनती कर दी है। कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसके लिए एक इच्छा थी, वो रखी सामने कि बांटते आवत बाटू सबे सुख, हे जननी हम कातों से मांगी, तो रही पावन प्रीति के रीति में लीन सदा तन,
आपन पागी। राग बढ़े मन में कबहू तब केवल तोरई में अनुरागी। राग बढ़े मन में कबहू तब केवल तोरई में अनुरागी। चाहई है बस चाहई है खाली चाहई है तोहरे गुण गावत तोरई तीर परान त्यागी। और इसी विनती के साथ माँ गंगा से मैंने अपनी सारी व्यथा कह दी। गंगा मेरे लिए क्या है, मैं कैसे, मेरे पास शब्द नहीं व्यक्त करने। जो कुछ कहना था मैंने अपने इन गीतों में, अपनी रचनाओं में, अपने छंदों में कह दिया है। और गंगा गंगा है और गंगा रहेंगी। गंगा हमेशा पवित्र रही है, पवित्रता पर उनके कोई भी वो नहीं। और जल मिला थोड़ा जल प्रदूषित हुआ है, इससे पीड़ा है, वो भी लोग लगे हैं। वो भी हमें उम्मीद है कि वो भी निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और फिर उसी तरह से लोग उसमें स्नान करेंगे, उसका पान करेंगे, जैसे पीढ़ियों से होता आ रहा है। इसी के साथ एक बार मैं फिर बहुत ही आभारी हूँ, काशी कला कस्तूरी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर शबनम के प्रति बहुत बहुत आभार। और श्रीमती सुचरिता गुप्ता जी। और मैं ये बता दूं, अब मैं उससे अलग होकर, मैं सुचरिता मेरी बेटी है, मैंने बेटी की तरफ से प्यार किया है। मैं अपनी बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं उसके प्रति कि उसने मुझे अवसर दिया कि आप सबके बीच में बैठ सकूं। और बैठकर आप सबके प्रति भी बहुत बहुत, जिन भाई बहनों ने मुझे सुना उनके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञ भाव से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने धैर्यपूर्वक मुझे सुन लिया। मैं इसी के साथ आप सबको, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। चाचा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने बहुत ज्यादा अपने दर्शकों से बातें नहीं की, इसलिए कि आज हम लोग आपको सुनना चाहते थे। और हमारा ये पहला एपिसोड है आपकी कविताओं का गंगा पर। उसके बाद हमारा जो जो हमारा संडे होगा, उसमें आपकी दूसरी, शायद हम लोग नारी पर जो आपकी एक किताब है कविताओं की, उस पर हम लोग बातें करेंगे। उसको हम लोग आपके काव्य का पाठ को सुनेंगे। तो हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से गंगा की व्यथा को, गंगा की परेशानी को, गंगा के दुख को, गंगा के तकलीफों को उन्होंने अपने हृदय में उतारा। और एक कवि बहुत ही ऐसा होता है कि वो दूसरे के दुख को, दूसरे की तकलीफों को, या कुछ भी वो देखता है तो वो तकलीफ में वो व्यथित हो जाता है, वो एकदम परेशान हो उठता है। और फिर उसकी कलम उस परेशानी को अपने अंदाज में लिखती है। जिस तरह से गंगा को इन्होंने महसूस किया, उसकी निर्मलता जो खत्म हो रही है, जो उसकी चीजें हैं, इसलिए उन्होंने जो चीज लिखी हुई है, आज हम लोगों ने इनकी गंगा पर कविता सुनी कि वाकई में इन कविताओं को सुनकर ऐसा महसूस होता है कि अगर आपको जो गंगा पुत्र की उपाधि दी गई है, ये गलत नहीं है। कि वाकई में, क्योंकि गंगा में खेलना कूदना, उससे अटखेलियां करना, ये सब आपने अपने बचपन में वहां पे किया है। इसलिए गंगा की, और वैसे भी गंगा हमारे लिए जीवनदायिनी है, गंगा हमारे लिए रोजगार है, गंगा से न जाने कितने जीवन जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी, और फिर जैसा कि पंडित जी ने अभी बताया कि हम लोग जो है, और खासकर काशीवासी, जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कसम भी खाते हैं तो गंगा मैया की, और अगर कोई बात भी करते हैं तो गंगा मैया को ही सामने रखकर बातें भी करते हैं। बावजूद इसके, और हम लोग कहते हैं कि ये सिर्फ नदी नहीं है, गंगा नदी नहीं कहते हैं, गंगा माँ कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं। और बावजूद इसके आज हम लोग उस गंगा माँ की तरफ नहीं देख रहे हैं, और गंदे पानी, नाले के पानी, सीवेज के पानी, सारी चीजें सब उधर गिर रहे हैं। तो हमको सोचना होगा, इस दिशा में कुछ
मुझे नहीं लगता है कि हर चीज सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम इस जिम्मेदारी को निभाएं और हम अपनी गंगा को, गंगा माँ को, गंगा मैया को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए हर कदम, एक एक कदम अगर हम चलेंगे तो यकीनन वो दिन दूर नहीं जबकि गंगा स्वच्छ होगी, निर्मल होगी और वैसे ही जीवनदायिनी होगी कि छोटे बच्चों को अगर फुड़िया फुंसी और तकलीफ हो जाया करती थी, घमौरियां हो जाया करती थी, तो 4 बार वो सुबह शाम नहाने के बाद जो जो फुड़िए पूरे बॉडी में होते थे गर्मी में बच्चों के, वो सब खत्म हो जाते थे। तो गंगा में वो तासीर थी, लेकिन आज वो तासीर कहीं खत्म हो रही है। गंगा हमारे लिए वो जीवनदायिनी नहीं रह गई है। इसके कसूरवार हम सब हैं और हम आने वाली नस्लों को क्या देकर जाएंगे, इसके लिए हमको सोचना होगा, हमको पहल करनी होगी और हर एक कदम, हमारा हर एक सोच गंगा को निर्मल बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। तो चाचा जी, इसी के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं और सभी दर्शकों से कि आपने अपना एक कीमती वक्त हमको दिया और कि आप आए और बहुत ही हम दोनों के लिए आज का दिन बहुत ही मुश्किल था कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर आए। आपके घर भी कुछ परेशानियां थी क्योंकि हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका था और ये हो चुका था कि आज प्रोग्राम होना है। मेरे घर भी कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से बहुत मुश्किल था कि हम प्रोग्राम कर पाते, लेकिन लगा कि नहीं करना है और माँ गंगा पर होना है, तो हम अपनी बात सुनिए, को माँ, अपने ये माँ अंदाज से गंगा हम ने सब कहते पूरा हैं। करा है और क्या करें। जी जी मैं जी, इस तो लायक इस नहीं हूँ। तरह से माँ गंगा की कृपा हाँ, हुई, इससे पूरा हुआ बस। जी 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 जी। बहुत बहुत तो धन्यवाद। हम सभी दर्शकों से विदा लेते हैं इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग आने वाले फिर रविवार को हम सब जुटेंगे और इनका नारी पर इनकी कविताओं का फिर हम लोग एक बार फिर सुनेंगे। इसी के साथ सबसे मैं विदा लेती हूँ। आदाब, नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।